हेलो स्टूडेंट्स, हमारा अर्थशास्त्र के सेकंड पार्ट का फर्स्ट चैप्टर स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था चल रहा है। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था में आज हम औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत निम्न स्तरीय आर्थिक विकास आपको कराएंगे। आइए करते हैं औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत निम्न स्तरीय आर्थिक विकास। अंग्रेजी शासन की स्थापना से पूर्व भारत की अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी कि जब अंग्रेज भारत में नहीं आए थे उससे पहले क्या था, भारत की अपनी एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। यद्यपि जन सामान्य की आजीविका और सरकार की आय का मुख्य स्रोत कृषि था। मतलब जो लोगों की जीविका कमाने का मुख्य स्रोत क्या था, कृषि था। वो कृषि के माध्यम से ही अपनी आजीविका कमाते थे और सरकार की आय का मुख्य स्रोत भी कृषि ही था। फिर भी देश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की विनिर्माण गतिविधियां हो रही थीं, जैसे सूती व रेशमी वस्त्रों, धातु आधारित तथा बहुमूल्य मणिरत्न आदि से जुड़ी शिल्प कलाओं के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में भारत विश्व भर में सुविख्यात हो चुका था। मतलब इन कामों के लिए भारत जो था वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो चुका था। सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्रों और धातुओं से बने सामान, बहुमूल्य मणिरत्न आदि के लिए पूरे विश्व भर में भारत सुविख्यात था। औपनिवेशिक शासकों द्वारा रची गई आर्थिक नीतियों का देय भारत का आर्थिक विकास नहीं बल्कि अपने मूल देश के आर्थिक हितों का संरक्षण और संवर्धन ही था। देखिए, औपनिवेशिक जो शासकों ने भारत के प्रति जो नीतियां अपनाई थी, उनका जो मेन उद्देश्य था वो क्या था, जो उनका अपना देश था उसके लिए आर्थिक हितों का संरक्षण और संवर्धन करना था, न कि भारत का आर्थिक विकास करना था। इन नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था के स्वरूप के मूल रूप को ही बदल डाला। जो नीतियां औपनिवेशिक शासकों ने अपनाई, उनसे क्या हुआ, भारत का जो स्वरूप था, मूल स्वरूप था, वही बदल गया। अब भारत एक ऐसा देश बन गया था जो केवल इंग्लैंड को कच्चा माल की पूर्ति कराता था और इंग्लैंड से बने बनाए माल का आयात करता था। तो क्या था, यह इंग्लैंड से तैयार माल का आयात करने वाला देश ही बनकर रह गया था। स्वाभाविक ही था कि औपनिवेशिक शासकों ने कभी भी इस देश की राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय का आकलन करने का भी कभी ईमानदारी से प्रयास नहीं किया था। स्वाभाविक था, क्योंकि औपनिवेशिक शासक भारत का आर्थिक विकास ही नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो यहाँ केवल अपने देश को लाभ कमाने के लिए ही जो काम थे उनकी तरफ अधिक ध्यान देते थे। तो उन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय का आकलन करने की ओर कभी भी ईमानदारी से कभी भी प्रयास नहीं किया। कुछ लोगों ने निजी स्तर पर प्रयास किया भी, पर उनके अनुमानों में बहुत विसंगतियां और आपसी मतभेद भी रहे थे। आकलनकर्ताओं में दादाभाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिलिंडे सिराज, डॉक्टर VKRV राव तथा RC देसाई प्रमुख रहे हैं। औपनिवेशिक काल के दौरान डॉक्टर राव द्वारा लगाए गए अनुमान बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जो अनुमान डॉक्टर राव ने लगाए उन्हें बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर भी सभी अध्ययनकर्ता एक बात पर सहमत रहे हैं कि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत की राष्ट्रीय आय की वार्षिक समृद्धि दर 2% से कम ही रही है तथा प्रति व्यक्ति उत्पाद वृद्धि दर तो मात्र 0.5% ही रह गई।